एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। मई के महीने में देखेंगे कि स्कॉर्पियो सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। ऐसा लगता है जैसे एक दफ़ा रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था और उसमें एक बहुत ही बड़ा गैप आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, किसी ऐसी टाइप की सिचुएशन डेवलप हो सकती है जहाँ पे आपने ये समझा कि रिलेशनशिप हैज़ बीन ओवर, इट्स डन नाउ। और ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा पर्सन जो है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो उन्होंने कुछ ऐसा बिहेवियर अपना बना लिया हो कि उनके रवैये को देख के आपको ये लगा हो कि रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन चूँकि आप दोनों ने ऐसे मोमेंट्स अपने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं जिसमें खुशी थी, जिसमें एक्साइटमेंट थी, तो उन्हीं मोमेंट्स की वजह से इस बात का चांस है कि आप जो है वो दोबारा से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिलेशनशिप जो है वो रीस्टार्ट हो जाए। लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशन है, इसमें सबसे बड़ी बात जो आपके लिए इस टाइम पे मुश्किल नज़र आ रही है वो ये है कि आप ख़ुद कोई स्टेप नहीं लेना चाह रहे इस पर्सन की तरफ। यहाँ पे मल्टीपल कार्ड्स ऐसे हैं जो ये शो कर रहे हैं कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं, ठीक है, यू आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट द अदर पर्सन। यही वजह है कि अनसर्टनिटी इस किस्म की है कि जहाँ पे आप चाहते हैं कि जाएं आप उनकी तरफ, लेकिन आप नहीं जा रहे हैं और आप सूरत हाल का बस जैसे दूर से ही इवेलुएट करने की कोशिश कर रहा होता है इंसान। तो वो अच्छा, इसमें ये हो सकता है कि आपको ये फीलिंग है कि दूसरा पर्सन जो है वो अगर आप उनसे रब्ता करेंगे तो वो बहुत हार्शली आपको रिस्पॉन्ड करेंगे या शायद आपको रिस्पॉन्ड ही ना करें सिरे से। यहाँ पे मेरे पास कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। आप बीइंग अ स्कॉर्पियो पर्सन थोड़ा सा ज़रा मेच्योरिटी के लेवल में थोड़ा लो नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन जिनके साथ आपकी डीलिंग्स है। मतलब एक तरफ नाइट है जो कि आप हैं, दूसरी तरफ किंग है जो कि दूसरा पर्सन है। वो ज़्यादा मैच्योर नज़र आ रहे हैं, जिससे मुझे ये महसूस हो रहा है कि शायद जो भी मामला ख़राब हुआ है उसमें आपका अपना काफ़ी ज़्यादा हाथ हो सकता है, क्योंकि एक जगह पे आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहे हैं, एक जगह पे आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहे हैं। और आप जो है यहाँ पे जो आपका माइंड सेट है वो हैंगमैन का कार्ड शो हो रहा है। और आप मतलब ये कि आप एक जगह पे स्टक हुए हैं, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, यू आर नॉट एबल टू मूव अहेड। अच्छा, खाली डिसीजन नहीं लेना होता, ये बात सोचना कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, खाली ये नहीं होता है। जब तक आप उस डिसीजन की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाते हैं, कोई स्टेप नहीं करते हैं, तब तक जो है वो कोई भी बात जो है वो मुमकिन नहीं होती है। अच्छा, ख्वाहिश आपकी ये है कि रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, ख्वाहिश आपकी ये है कि दोबारा से दोस्ती का एक ताल्लुक़ जो है वो बने, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा मसला इस टाइम पे कोई भी एफ़र्ट करना है, क्योंकि मून का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप हालात के बारे में, दूसरे के इमोशंस के बारे में बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। एक तरफ आपको खौफ है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, दूसरी तरफ आपको ये डर है कि भाई पता नहीं आगे से अगर मैंने कोई कोशिश की तो क्या सिचुएशन जो है वो डेवलप होगी। लेकिन यहाँ पे जो एंडिंग के कार्ड्स हैं, मतलब जो एंड ऑफ द मंथ के कार्ड्स हैं, वो 3 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे ये लगता है कि इस बात का चांस हो सकता है कि थर्ड वीक जो हो मई का, ठीक है, उस टाइम पे जाके फिर कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी डेवलप हो जाए जहाँ पे या तो आप ख़ुद रब्ता कर लें इस पर्सन से, और या फिर कहीं किसी गेट टुगेदर के अंदर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप दोनों म्यूचुअली गए हों, वहाँ पे कोई इस किस्म का टाकरा हो आपका, जिसके बाद आपके लिए बातचीत का जो स्टार्ट लेना है वो ईजी हो जाए। यहाँ पे मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट का कार्ड है, ठीक है। ये वो कमिटमेंट है जो शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी मौजूद है। जब तक आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मतलब मई के स्टार्ट में 1 मई से जुपिटर जो है वो आपके 7th हाउस में शिफ्ट हो चुका है, ख़ास तौर पे अगर आप स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं। तो इस बात का चांस है कि जुपिटर की 7th हाउस में मौजूदगी जो है आपके रिलेशनशिप के स्टेटस में काफ़ी ज़्यादा चेंज जो है वो लेकर आ सकती है। यहाँ पे आपके पास जो एडवाइस के आपके लिए कार्ड हैं, वो पहला कार्ड मेरे पास जो है वो प्रेयर का कार्ड है, और दूसरा कार्ड जो है वो परसेवेरेंस का कार्ड है।
इससे दो ही बातें साबित होती हैं। एक तो ये कि ज़ाहिरी बात है आपको दुआ मांगनी चाहिए और आपको जो भी आप करना चाहते हैं उसको हासिल करने के लिए जब तक वो हासिल नहीं हो जाता तब तक आपको डटे रहना चाहिए। लेकिन एक दूसरी बात जो इन कार्ड्स को देख के मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल ये आया था कि मायूसी गुनाह है। ठीक है, चाहे इस टाइम के ऊपर सिचुएशन में कितनी अनसर्टनिटी है, चाहे आप जो है वो डावाडोल हैं कि आपको मूव करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर आपने दुआ मांगी हुई है, अगर आपने ख्वाहिश ज़ाहिर की हुई है, अगर आप डिटर्मिन्ड हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, तो यकीनन आपके सामने कुदरत जो है वो कोई ना कोई रास्ता जो है वो खोल देगी। तो मायूस ना हो, डिप्रेशन में ना जाएं। ये जो मून का कार्ड है एंग्जाइटी लेकर आ रहा है, इसको इग्नोर करें। इस बात के ऊपर यकीन रखें कि जो आपके लिए है वो आपको मिल जाएगा अल्टीमेटली। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और करियर के हवाले से जो मामलात हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं। करियर के मामलात इस लिहाज से अच्छे नज़र आ रहे हैं कि पिछले 1 साल, सवा साल ऐसे टाइम पीरियड हो सकता है जहाँ पे मामलात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हुए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ी हैं। आपने काफ़ी कुछ हो सकता है सीखा हो, काफ़ी कुछ, अगर ये कोई वर्किंग एनवायरनमेंट है तो काफ़ी उसमें सीखा हो। अब यहाँ पे जब मई स्टार्ट हो रहा है तो ट्रैवलिंग जो है वो महसूस हो रही है कि शायद आपको ट्रैवल करना पड़े या ट्रांसफ़र आपकी होती हुई शायद मुमकिन तौर पे हो कि आपकी कहीं पे ट्रांसफ़र हो जाए, और ये चीज़ जो है ये आपको परेशान किए हुए है। ठीक है, शायद ये भी बात हो कि अभी तक ट्रांसफ़र की सिर्फ ख़बरें हों, कहाँ ट्रांसफ़र होनी है, किस रैंक पे होनी है, क्या होना है क्या नहीं होना है, या कोई ट्रैवल आपको करना है बिज़नेस के हवाले से, तो ये तो अंदाज़ा हो रहा है कि करना है, लेकिन कब करना है, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं है। तो ये जो कुछ पता नहीं वाला फैक्टर है ना, ये आपको ब्लॉकेज की फीलिंग दे रहा है। तो कोई नहीं, इसमें इतनी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। एक तो चेंज से, ट्रैवल से, मूवमेंट से आपको घबराना नहीं चाहिए। दूसरा, ये एक नया लर्निंग प्रोसेस होगा, एक नया आपके ऊपर जिसको कहते हैं ना, एक नया फेदर लगता है आपके प्रोफाइल में। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस मूवमेंट के नतीजे में आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जो कि मज़ीद आपका माइंड जो है वो क्लियर करने का बायस बने या रीज़न बने। हो सकता है कि इस नई जो सेटलमेंट है या नई जो मूवमेंट है ये आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है और नई जगह है और कैसे होगा और क्या होगा, लेकिन मेरा ख़्याल है कि कोई ना कोई पर्सन ऐसा होगा जो कि आपको के लिए कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो पेंट कर देगा या कुछ एफ़र्ट ऐसी करेगा, या अगर कोई ट्रांसफ़र के हवाले से लीगल इशू है उसको भी रिज़ॉल्व करने में आपकी मदद करेगा ताकि आप इजीली आगे बढ़ सकें। तो ये चीज़ें जो हैं अगेन आपके लिए भी एंड ऑफ मई का टाइम है। ठीक है, तब तक जो है वो मामलात आपके काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एडवाइस के कार्ड्स में पहला कार्ड आपका डोर टू स्पिरिट है, यानी ये जो चेंज आ रहा है ये ना सिर्फ फिज़िकली, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर रहा है बल्कि ये स्पिरिचुअली भी आपको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड मौजूद है विच शोज़ के हो सकता है कि या तो इस एक्सपीरियंस में आपके लिए कोई लेसन हो, और या फिर जिस नई जगह पे आप जा रहे हो वहाँ पे कोई पर्सन आपको ऐसा मिले जो कि आपको स्पिरिचुअलिटी में भी अपलिफ्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एफ़र्ट उनके पार्ट के ऊपर हो। और दूसरा कार्ड जो है वो 4th चक्र आर्कएंजल राफेल का कार्ड है। यूनिवर्सल सपोर्ट है आपको, एंजल्स की सपोर्ट है इस सारे मामले के अंदर। तो आपको भी ओपनली इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने जो हार्ट स्पेस है उसको ओपन करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मीन मेक करने से, बहुत ज़्यादा डाउटफुल होने से आपका अपना नुकसान होगा। और चूँकि यहाँ पे एंजल सपोर्ट मौजूद है विच शोज़ के अगर आप अपने आप को हालात के साथ साथ बहने देंगे, फ़्लो के साथ साथ चलने देंगे, तो आप ज़्यादा रिलैक्स भी रहेंगे और इजीली वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे जहाँ पे यूनिवर्स ने आपको पहुँचाना है। अगर आप रेजिस्ट करते रहेंगे तो ज़ाहिर बात है कि फिर चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं।
ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी, सन मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।